हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम करेंगे डबल डिजिट मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मेरे पहले इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। वहां पे सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई किया है और ये भी समझाया है साथ में कि मल्टीप्लाई होता क्या है। ठीक है, आज हम करेंगे डबल डिजिट मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का ये साइन है। मल्टीप्लाई बेसिकली अगर आपको टेबल नहीं आते तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। टेबल यानी कि पहाड़े। अगर आपको 10 तक पहाड़े नहीं आते, टेबल नहीं आते तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये बात याद रखिए। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले डबल डिजिट है, सबसे पहले हम इस डिजिट को इन सभी का टेबल पढ़ेंगे, फिर इस डिजिट को इस सभी का टेबल पढ़ेंगे। इसमें डबल डिजिट में कुछ रूल हैं, वो मैं आपको समझाता जाऊंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बच्चों की बेसिक तालीम के हवाले से बच्चों की कहानियाँ, बच्चों की पेंटिंग, ड्राइंग कैसे सिखाई दिलचस्प तरीके से, सब कुछ है इस वीडियो में। मैं अपनी इतनी तारीफ नहीं कर सकता, आप खुद जाके मेरी वीडियोस देखें, आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। हम क्या करना है, सबसे पहले समझिएगा, गौर से समझिएगा, गौर से समझिएगा। बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने मैथ को गौर से ना समझा तो आपको आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। ठीक है, गौर से समझिएगा, ना समझ आए तो दोबारा समझिएगा। फिर इसी को तो मैथ करते हैं। ठीक है, 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लगा दें 9। ठीक है, ये हमने 3 का टेबल। अब हमने 3 का टेबल पढ़ना है 8 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 3, हमने 3 3 ज़ा पढ़ा है 9। ठीक है, 3 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 12, 3 5 ज़ा 1 5 15। ठीक है, 3 6 ज़ा 1 8 18, 3 7 ज़ा 1 2 1 21, 3 8 ज़ा 2 4 24। ठीक है, हमने क्या करना है, 24 कैसे होता है, 24 हमने क्या करना है, ये वाला डिजिट यहाँ पे लगाना है। 24 मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये 2 मैंने नेक्स्ट इस पे कैरी देना है। ये मैंने इकट्ठी रकम में लास्ट पे लगाऊंगा जब। ठीक है, अगर आपको ये भी आपने नहीं समझा तो फिर आपने मिस कर दी है पहले वाली वीडियो। वो वीडियो देखें, आप अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, ये भी हो गया, ये भी हो गया पहली दफ़ा में। अब क्या किया, अब मैंने 3 का टेबल पढ़ना है 7 टाइम। 3 का टेबल हमने 8 टाइम पढ़ा था, हमारा आया था 24। ठीक है, अगर हम 7 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा आएगा 21। अगेन कैसे होता है, ऐसे हमने क्या करना है, ये 1 वाला हिस्सा यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, ये 2 सॉरी 21 और 2 ये ऐड ही नहीं किया मैंने, मैं भी क्या हूँ यार। ठीक है, ये 2 भी ऐड करना है साथ में। ठीक है, तो 23 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 23 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आपने क्या करना है, 23 का ये आपने 3 लगाना है इधर, ये 2 आपने अगेन यहाँ पे कैरी दे देना। ठीक है, अब ये भी हमारे पास खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने 3 का टेबल पढ़ना है 6 टाइम। हमने पढ़ा था 3 का टेबल 7 टाइम, तो 21 आया था मे बी। तो अब हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा आएगा 1 8 18 और 2 ऐड कर लेंगे तो 20 बन जाएगा हमारा। ऐसे तो हमने क्या करना है, ये रकम 0 ये यहाँ पे लगा देंगे, 2 आगे ऐड कर दें। ठीक है, फिर हमने क्या करना, अब मैं 3 का टेबल पढ़ता हूँ 2 टाइम। 3 2 ज़ा 6 और 2 8। तो अब ये देखिए, ये हमारा आ गया 8, बोर्ड मार्कर भी जो आप देते हैं। अच्छा, 8 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये इससे ये सभी तो मैंने पढ़ लिया। ठीक है, इसके साथ ये सभी पढ़ लिया। अब ये जो ऊपर है ये सारे खत्म कर देते हैं। अब हमने 2 डिजिट में 1 डिजिट को साथ हमने टेबल पढ़ लिया, एक रकम हमारे पास आ गई है इसकी। अब इसकी अब क्या करना है, अब ये तो हमारे पास खत्म हो गया ना, ये हमारे पास खत्म हो गया। अब इसका टेबल हमने 2 का टेबल पढ़ना है, ये रकम के साथ दोबारा। इसके लिए क्या करना है, अब इससे आगे हमने यहाँ पे नहीं लिखना, इससे नीचे लिखना है, लेकिन ये निशान हमने जो हमारा साइन है मल्टीप्लाई का, ये यहाँ पे लगा के इससे आगे लिखना है। अगर आप ये निशान नहीं लगाते, याद रखिए ये निशान नहीं लगाते और यहाँ पे अपना रकम लिखना शुरू कर देते हैं तो फिर आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। ये रूल है 2 डिजिट 3 डिजिट का। आगे देखिए 3 डिजिट होगा तो हम ऐसे करके फिर दोबारा यहाँ पे 2 साइन लगाएंगे, उसके बाद रकम पे लिखना शुरू करेंगे। ठीक है,
आई होप अच्छे से, ये बिल्कुल नीचे लिखना है आपने, नीचे नीचे लिखना है। अगर आप आगे पीछे भी कर देंगे तो आपका जवाब अच्छा नहीं आएगा, जवाब सही नहीं आएगा, ठीक है। अब 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे हम, तो 2 टाइम 6 आता है, शायद यही आता है ना। मैं जहाँ पे गलत होगा आपने मुझे फौरन बता देना, ठीक है। 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 टाइम तो हमारे पास आ जाएगा 6। हमने 6 यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे नहीं, इसके नीचे नहीं, यहाँ पे, ये देखिएगा 6 हमने यहाँ पे लगा दिया 6, ठीक है। अब 2 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16 आएगा ना। 2 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो 16 ही आता है। हाँ जी, 16 कैसे होता है, ऐसे, ये होता है हमारे पास 16। तो हमने वही काम करना है, 6 लगाना है, ये वाला हिस्सा, ये तो ये आगे हमने कैच दे देना है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने 2 का टेबल पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, 7 तक। 2 में भी आता है 1 4 14 आता है ना, हाँ जी 1 to 14, और ये 1 ऐड करके बीच में 1 5 15 हो जाएगा ऐसे के। तो हमने क्या करना है, 5 यहाँ पे लगाना है, अगेन 1 कैरी दे देना है, ठीक है। देखिए मैं बिल्कुल नीचे लगा रहा हूँ, आगे पीछे कर देता तो जवाब सही नहीं आना था, ठीक है। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे हम 6 टाइम तो हमारे पास 12 आएगा, 1 to 12, और ये 1 ऐड कर लेंगे तो 1 3 13 आएगा। तो हमने क्या करना है, ये इधर लगा दें और ये 1 हमने यहाँ पे कैरी दे देना है, ठीक है, आसान है। अब 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 4 और 1 ये आएगा तो हमारे पास 5। अब ये 5 अलग लगेगा, ठीक है, इसके ऊपर। अब क्या करना है, ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर तो हमारा सेम आएगा। अब क्या करना है, ये देखिएगा, यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ आराम से, अगर तेज मैंने बोर्ड मार के जाया तो वो जवाब दे देगा, खत्म हो जाएगा। प्लस करना है, प्लस का तो पता है आपको कैसे करते हैं, प्लस करते हैं। अगर नहीं पता तो इसका भी हल है मेरे पास, जी हाँ मेरे पास इसका भी हल है। प्लस होता क्या है, बेसिकली जीरो से समझाया मैंने, एक मतलब कमाल कर दिया मैंने यार, मुझे भी खुद भी कभी होता है कि यार क्या मैंने समझा दिया। प्लस बेसिकली प्लस होता क्या है, मेरे पास यहाँ पे इस चैनल पे एक वीडियो है, वो देखिए जाके, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा प्लस होता क्या है। बहुत ही मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया, वैसे मैं आपको अभी समझा दूँ प्लस क्या है। बिखरी हुई चीज़ों को इकट्ठा करके काउंट करना, इसी को प्लस कहते हैं। इसकी तफसील मैंने इस वीडियो में बताई है, देखिए जाके। अगर हम इसको प्लस करेंगे ये 9 ही आएगा, ठीक है, ये मेरे पास बॉल मार्कर खत्म हो रहा है, ठीक है, 9 आएगा। अब ये हमारा 6 और 4 10 का यहाँ पे चले जाएंगे, 0 लगाएंगे, 1 आगे कैरी दे देंगे, ठीक है। 6 और 3 9 और 1 10 का फिर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, 1 आगे कैरी दे देंगे, 5 और 0 5 रहेगा, 1 ये 6 आ जाएगा, 6 प्लस, ठीक है। उसके बाद ये हमारा 8 और 3 11 का लगा, 1 और 1 यहाँ पे कैरी दे देंगे, 5 और 1 से ये है हमारा आंसर, ठीक है, ये है हमारा आंसर। ये 2 डिजिट मल्टीप्लाई का ये आंसर है, ठीक है। गौर से देखें किया क्या है मैंने। 3 का टेबल पहले पढ़ा है इस रकम के साथ, फिर 2 का टेबल इस रकम के साथ पढ़ा है। लिखा है जब एक रकम खत्म हो जाए दूसरे रकम का आपने जो उसकी काउंटिंग करके जो लिखना है आपने, वो प्लस का निशान लगा के उससे आगे लिखना है, ठीक है, उससे आगे लिखना है। ये उसका मतलब है। कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा मेरा अंदाज समझाने का, कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।